जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ऐसे में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक साधना लेकर आया हूँ और जो साधना अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली है। और यह साधना एक स्रोत साधना है और वह है सिद्ध कुंजी का स्रोत। सिद्ध कुंजी का स्रोत की महिमा आप सभी जानते ही होंगे, कितना शक्तिशाली यह स्रोत है। इस स्रोत को करने से आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। बहुत मतलब कि ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसको दुर्गा सप्तशती के बराबर माना गया है। माना जाता है अगर किसी व्यक्ति अगर इस स्रोत का पाठ कर लेता है तो उसको दुर्गा सप्तशती के बराबर फल प्राप्त होता है इस स्रोत को पाठ करने के बाद। और आज हम इसकी ही साधना के विषय में बात करेंगे और बताएंगे आपको किस प्रकार इसकी साधना करनी चाहिए। आपने बहुत से चैनलों पर देखा होगा कि इस स्रोत के बारे में बताते हैं, उसकी साधना के विषय में भी बताते हैं, लेकिन इसके प्रयोग के विषय में कोई नहीं बताता। आज हम इसके प्रयोग के विषय में बताएंगे, किस प्रकार आपको प्रयोग करना है। तो शुरू करते हैं। सिद्ध कुंजी का स्रोत को देवी माता का अत्यंत शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। सिद्ध कुंजी का स्रोत के माध्यम से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। वह स्तंभन, मारण, मोहन, शत्रुनाश, सिद्धि प्राप्ति, विजय प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति आदि सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। और यह सफलता प्राप्त करने की एकमात्र कुंजी है सिद्ध कुंजी का स्रोत। कहा जाता है यदि कोई साधक या कोई माता का भक्त इस स्रोत का पाठ करने वाले साधक के जीवन में, ऐसे भक्त के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती। उसके जीवन में आने वाले दुखों का माता नाश करती है। ऐसे आने वाले विघ्नों का माता दूर करती है, ऐसे विघ्नों को जो भी व्यक्ति के जीवन में आते हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को जो सही व्यक्ति है और माता का भक्त है और वो इस स्रोत का नित्य पाठ करता है और दूसरा व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, कुछ भी चीज़ें अनाप शनाप उसके ऊपर कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कष्ट भोगना पड़ता है जो ऐसे सही व्यक्ति को दुख देता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऐसे व्यक्ति जो इसका पाठ करता है उसके चाहे जीवन उसके घर गृह क्लेश हो, व्यापार में बाधा हो, शादी न होना हो या शादी लेट से हो रही हो, शत्रु पीड़ा हो, भूत प्रेत बाधा हो, रोगों से ग्रस्त हो, सुख शांति ना हो जीवन में आदि सभी समस्याएं दूर हो जाती है और धन धान्य सुख वैभव की वृद्धि होती है। अब विधि विधान जान लेते हैं इस साधना के लिए। सबसे पहले तो आप इस साधना को नवरात्रों में कर सकते हैं। ये आने वाली शारदीय नवरात्रे हैं, आप इसमें भी आप इस साधना को कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी नवरात्रों में कर सकते हैं, या फिर आप अष्टमी से शुरुआत करें इसकी। इस साधना को जिस दिन आपको शुरुआत करनी है, प्रातःकाल आपको सुबह उठ जाना है, स्नान करना है, शुद्ध हो जाना है, लाल वस्त्र आप धारण करें इस साधना के लिए। बजोट पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। आपको ऐसे शांत कमरे का चुनाव करना है जिसमें आप साधना आराम से कर सकते हैं। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए इस साधना में। आप इस साधना में दुर्गा यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। उसका पूजन आपको यथोचित रीति से कर लेना चाहिए। पूजन के लिए आपको कुमकुम अपने पास रखना चाहिए, अक्षत होना चाहिए आपके पास लाल पुष्प माता को चढ़ाए। घी का दीपक आपको लगाना है इसमें और आपको धूप बत्ती भी लगानी है इसमें। फिर आपको नित्य जो आप लोग अष्टमी से साधना की शुरुआत करेंगे, मैं केवल उनके लिए बता रहा हूँ पहले, वो 108 पाठ डेली करेंगे 21 दिन तक का। और जो लोग नवरात्रों में करेंगे वे केवल 9 दिन तक करेंगे 108 पाठ केवल। इस चीज़ को आपको समझ लेना है। साथ में आपको पंचाक्षर मंत्र के केवल एक माला करनी है पंचाक्षर मंत्र की, वो भी रुद्राक्ष माला पर। या फिर जो पंचाक्षर मंत्र ना कर पाए वो एक शिव चालीसा का पाठ करे या फिर शिव तांडव स्रोत का पाठ करें। मैंने तीनों ही चीज़ आपको बता दी है, कुछ भी आप करें लेकिन भगवान शिव की उपासना इसमें अत्यंत जरूरी है। फिर जब आपका यह साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको हवन करना है घी से, और आपको 11 पाठ करने हैं और उसके बाद 11 पाठ का आपको हवन कर देना है। बस इतना सा कार्य करना है। घी से आपका हवन होगा। आप चाहे तो उसमें आप लाल पुष्प मिला सकते हैं या आप खाली घी से भी हवन कर सकते हैं। केवल इतना कार्य आपको करना है। जब आपका यह साधना पूरी तरीके से हो जाए, आपकी साधना पूर्ण हो जाए, आपका हवन पूर्ण हो जाए, तो फिर उसके बाद आपको कन्या भोजन करा देना है। जितनी भी कन्याओं को करा सके, छोटी से छोटी कन्या होनी चाहिए, उनको भोजन करा दे, उनको वस्त्र भेंट करे, उनको दान दक्षिणा दे, उनका यथोचित रीति से पूजन करे, उन्हें माँ का ही रूप समझे। उनको ये ना समझे कि एक कन्या है, कुछ भी इस प्रकार ना भाव अपने मन में रखे, माँ का ही रूप समझे उनको।
इस प्रकार आपकी साधना ये पूर्ण हो जाती है और यह स्रोत भी आपका सिद्ध हो जाता है। अगर जब आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, करना कैसे है, आपको जिस दिन आपको सबसे पहले आपको अष्टमी का दिन चुनना है, उस दिन आपको इसके 11 पाठ करने हैं। 11 पाठ करने के बाद आपको 1 पाठ का घी से हवन कर देना है। आपकी जो मनोकामना है माँ को बतानी है। माँ को मीठा पान समर्पित करें। इस प्रकार आपकी जो भी मनोकामना हो जाएगी वो पूर्ण होगी। लेकिन मैं आपको एक बात इसके लिए पहले ही बता देता हूँ, जो व्यक्ति गलत सोच के साथ इस साधना को करेगा, जो गलत भाव रखकर अपनी मनोकामना रखेगा, उस व्यक्ति का विनाश होगा निश्चित तौर पे। अगर किसी को सताने के मकसद से अगर आप किसी इस तरीके से आप कोई कार्य करते हैं, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती। इससे आप अपने कर्म बिगाड़ते हैं, आप अधोगति में जाते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। माँ से प्रार्थना करें कि अगर कोई ऐसा शत्रु भी आपको परेशान कर रहा है, उसके लिए कुछ भी गलत उपाय ना करें, केवल माँ से प्रार्थना करें। माँ से जो भी अपनी समस्या है, जो भी आपको शत्रु परेशान कर रहा है, ये हमसे दूर हो जाए, या इसके साथ मतलब कि कुछ भी ऐसा हो जिससे ये हमें परेशान ना करे। इस प्रकार की आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आप उसके लिए ऐसा नहीं कह सकते कि इसका कुछ बुरा हो जाए, इसके साथ गलत हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते आप उसमें। उससे ये सही नहीं रहता। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत से व्यक्ति को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वे कुछ गलत बातें बोल देते हैं मनोकामना रखने के दौरान। ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से आपकी यह साधना पूरी हो जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सिद्ध कुंजी का स्रोत का जो पूरी सिद्ध कुंजी का स्रोत है वो दे दूंगा मैं आपको। आप वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों को PDF चाहिए कि वो मुझे बता देना कमेंट करके। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है इस साधना से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सबसे पहले तो उनका वेलकम है। और फिर वे चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा जब पहली बार आप आए हैं। उसके बाद आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।